सबसे पहले ये देखो। शायद ये क्लिप्स आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा, जो कि पिछले 3-4 दिनों से ट्रेंड में है। आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जंगल से मोरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और अन्य पशु पक्षियों की भी आवाज़ें लगातार गूंज रही हैं। ये भयानक मंजर बिल्कुल हमसे देखा नहीं गया। दोस्तों, ये जंगल है हैदराबाद की कांचागाची बौबली की, जहाँ पर पिछले कुछ दिनों से पेड़ों की कटाई चल रही है। पास में स्थित यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आखिर क्यों जंगल की कटाई की जा रही है? सरकार इस तरीके से क्यों लगी हुई है? दोस्तों, ये जंगल पूरे 400 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे तेलंगाना की गवर्नमेंट ऑक्शन करना चाहती है। तेलंगाना की गवर्नमेंट की इच्छा है कि वहाँ पर एक IT पार्क बने। मुझे पता है कि इस वीडियो को केवल 1% लोग ही वॉच करेंगे, बाकी 99% लोग स्किप करने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने देश से, अपने एनवायरनमेंट से, छोटे छोटे जीवों से कोई लगाव ही नहीं है। 400 एकड़ इट मीन्स अ वेरी लार्ज प्लेस, जिसकी सफाई के लिए गवर्नमेंट पूरे तरीके से लगा हुआ है। हालांकि वहाँ के स्थानीय निवासी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रोटेस्ट करने वालों को हटाया जा रहा है। तेलंगाना की गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर कोई मेजर एनिमल्स नहीं है, नो एनी टाइगर, नो एनी डियर। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि यहाँ पर 700 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, 100 से ज़्यादा मैमल्स की स्पीसीज और 15 से ज़्यादा रेप्टाइल्स की स्पीसीज और 200 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज मौजूद हैं, जहाँ पर इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक की प्राकृतिक वास स्थान है। हर व्यक्ति बस मौके का इंतजार करता है और वह मौका मिलते ही चौका लगाने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से पिछले 3-4 दिनों में छुट्टियों की वजह से कोर्ट बंद थे। इसी बीच में तेलंगाना गवर्नमेंट ने सही मौका देखकर ये काम करना चालू कर दिया। तेलंगाना सरकार कई बहानेबाजी करने का काम किया, जैसे कि कोई वाटर बॉडी नहीं है, हमारी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी इसे सब झूठ मानती है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि आप अपना ये काम रोक दीजिए, लेकिन फिर भी तेलंगाना गवर्नमेंट रुकने का नाम नहीं ले रही है और पेड़ अभी भी काटे जा रहे हैं। माना कि जंगल किसी भी गवर्नमेंट की है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वहाँ की जंगल को काट कर मैनुअल फॉरेस्ट बनाया जाए? धीरे धीरे इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे ये समझना बहुत ही आसान हो गया है कि ये पॉलिटिशियन कितने बिके हुए हैं। इन्हें बस फालतू की चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं, बाकी हरा भरा हमारा प्यारा भारत ये दिखाई नहीं देता। और इन्हीं वजहों से भारत में कुछ हादसे हर साल देखने को मिलते हैं, जैसे कि हीट वेव्स का आना, फ्लड का आना। क्या इनसे इन पॉलिटिशियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं? न जाने कैसी मानसिकता के लोग हैं, इनकी कैसी विचारधाराएं हैं। इंडिया में धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियों का भी विस्तार लगातार जारी है। कई सारी हरी भरी जगहों को उजाड़ा जा रहा है। इन्वायरमेंट को पूरे तरीके से चेंज करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जिसका असर पृथ्वी के हर एक जीव पर पड़ने वाला है। यूं ही नहीं ऑक्सीजन बाजारों में बिकने लगा है। ये बात समझने की है कि क्यों सरकारें ऐसा कर रही हैं। और फिर जब इनको किसी भी चीज़ में दर्द ही नहीं दिखता, तो इनको चुनने वाले कैसे लोग हैं जो इनको रूल में ले आते हैं? ये तो सीधा सीधा मौत को बुलावा देना है। और फिर आपकी आने वाली जनरेशन की इसमें क्या दोष है, जो न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलने वाली है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसों से ही हमारी ब्रीथिंग होती है? क्या पैसों को ही हम खाते हैं? क्या आने वाली जनरेशन मात्र पैसों से ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? मुझे लगता है शायद नहीं। एक पेड़ को बड़ा करने में कितना समय लगता है, ये आपको शायद पता होगा। वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे से लेकर बड़े पेड़ सबका सफाया किया जा रहा है। आखिर क्यों तेलंगाना सरकार इसी जंगल के पीछे पड़ी हुई है? एक IT पार्क एक हिल पर ही क्यों, और एक जंगल वाला स्थान ही क्यों चुना गया? क्या कोई अन्य जगह नहीं है जहाँ पर सरकार काम कर सकती है? कहीं इस जंगल के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ी की ज़रूरत हो, या फिर स्मगलिंग किया जा रहा है? न जाने इन्हें क्यों उन प्यारे और मासूम जीवों की दर्द भरी चीखें सुनाई नहीं दे रही। इन्हें उन मासूम जानवरों की दर्द क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये पॉलिटिशियन बस अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। इन्हें अपने ऐशो आराम से मतलब है।
और फिर जंगलों को उजाड़ कर आप कौन सा बड़ा महान काम कर रहे हो जिससे देश की बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारने का मौका मिलेगा, या फिर उन्हें भरपूर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और ऐसी किसी भी प्रकार की सुविधा जो जंगलों को उजाड़ कर मिले तो किसी भी पब्लिक को नहीं चाहिए। पब्लिक की गुहार तक नहीं सुना जा रहा है। रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर, थोड़े से रहम खाओ उन जीवों पर, वहाँ के आम लोगों पर जो मात्र जंगलों और वहाँ के मासूम जीवों को बचाने के लिए अपनी अहम भूमिका दे रही है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज ये स्थिति हैदराबाद की है, कल आपके आसपास भी हो सकता है। और लोगों को समझने की कोशिश जरूर करें, और ये हर एक युवा की जिम्मेदारी भी है कि वह इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करे, ताकि लोगों की बढ़ती मनमानी को रोका जा सके। नहीं तो भूकंप, बाढ़, हीट वेव्स, न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एंड में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा करें।